चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर भारतीय नैतिक साहित्य पर एक तरह से हमारा अकादमिक सिलेबस होने वाला है। एक ऐसा शानदार सफर जहां हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखा सकता है। तो आज के इस लेक्चर का आउटलाइन कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस को समझने से, फिर ईश्वर की खोज, समाज सुधारकों की भूमिका, क्षमा की ताकत, इस नश्वर संसार की सच्चाई और आखिर में सबसे जरूरी सत्य की अहमियत पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने सिलेबस पर नजर डालते हैं और इतिहास के उन 3 प्रमुख अतिथि व्याख्याताओं यानी गेस्ट लेक्चरर से मिलते हैं जो आज की हमारी इस चर्चा की अहम नींव हैं। अब ये स्टडी गाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाती है। जरा सोचिए, विशाल भौगोलिक और भाषाई दूरियां होने के बावजूद, चाहे वो पहली सदी के तमिल कवि तिरुवल्लुवर हों, मध्य युग के तेलुगु कवि वेमना हों या फिर 15वीं सदी के हिंदी कवि कबीर, इन सभी ने एक कमाल की दार्शनिक सोच साझा की। बिना इंटरनेट या आधुनिक संचार के अलग अलग समय और जगहों पर होते हुए भी इनके विचार एक दूसरे से कितने मिलते जुलते थे, ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, आंतरिक परमात्मा की खोज। चलिए देखते हैं कि इन महान ग्रंथों के हिसाब से ईश्वर का असली पता आखिर है क्या। इन कवियों की बातों को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले अद्वैतवाद यानी नॉन डुअलिज्म को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये वो फिलॉसफी है जो मानती है कि ईश्वर हर जगह है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। इसने बाहरी दिखावे या मूर्ति पूजा के बजाय ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भीतर, अपने हृदय में खोजने पर जोर दिया। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो पहली शताब्दी में ही तिरुवल्लुवर ने इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया था। उनके प्रसिद्ध तिरुक्कुरल के मुताबिक जो लोग हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर उनके हृदय रूपी कमल में ही बसते हैं। यानी ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर है। और यही बात सदियों बाद तेलुगु कवि वेमना ने भी दोहराई। उनके विचार बिल्कुल मेल खाते हैं। उन्होंने तीर्थ यात्राओं और बाहरी दिखावे पर सीधा सवाल उठाया। उनका कहना था कि ईश्वर तो हर जीव के हृदय में बैठा है, लेकिन लोग उसे पहचानते नहीं और पत्थरों से बनी मूर्तियों में, मंदिरों के अंदर खोजते फिरते हैं। कबीर ने तो इस पूरी बात को एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझा दिया। उन्होंने कहा, तेरा साईं तुझमें जो कस्तूरी की बास। मतलब जैसे एक कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि से आती खुशबू को जंगल की घास में ढूंढता रहता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान भी अपने भीतर बसे परमात्मा को बाहर तलाशता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, समाज सुधार के असल नायक। ये महान विचारक सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने अपने दौर के कट्टर समाज सुधारक भी थे। अगर इतिहास के पन्नों को निष्पक्ष होकर खंगाला जाए तो पता चलता है कि ये सभी कवि समाज में फैले शोषण और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ एक साथ खड़े थे। इन्होंने बिना किसी डर के जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और पाखंड से भरे धार्मिक कर्मकांडों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बदले में इन्होंने समानता, इंसानियत, सामाजिक सद्भाव और नारी सम्मान की पुरजोर वकालत की। कबीर ने इस बात को बहुत ही बेबाकी से रखा कि इंसान की तरक्की उसके जन्म या जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुणों से होती है। उनके शब्द थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बाहरी आवरण या दिखावे की कोई कीमत नहीं है, असली कीमत तो अंदर के ज्ञान की है। और दिलचस्प बात यह है कि वेमना, जो तेलुगु समाज में शोषितों के हक में आवाज उठाने वाले पहले कवि माने जाते हैं, कबीर के इस विचार से पूरी तरह सहमत थे। उनका भी यही मानना था कि समाज में जाति बड़ी नहीं होती, इंसान का चरित्र बड़ा होता है। कुलमु घनम गादु गुणम्बु घनम्बु। चलिए अब अपने चौथे विषय पर आते हैं, क्षमा की शक्ति। बुराई के बदले भलाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इन संतों की शिक्षाओं में कैसे निखर कर आता है, आइए समझते हैं। वल्लुवर ने बदला लेने का एक बहुत ही अलग और गहरा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जो इंसान बुरा करे उसे कोई शारीरिक सजा या गुस्सा दिखाने के बजाय उसके साथ भलाई कर दो। इससे उसे जो आत्मग्लानि और शर्म महसूस होगी वो किसी भी सजा से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। वल्लुवर की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कबीर ने एक बहुत ही शानदार विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया। जो तो को कांटा बुए ताहे बऊ तू फूल, यानी जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तुम उसके लिए फूल बिछाओ, क्योंकि अंत में तुम्हें तो फूल ही मिलेंगे
लेकिन उस बुरा करने वाले को कांटों की ही चुभन मिलेगी। इस सेमिनार के 5वें भाग की ओर चलते हैं, नश्वर संसार। गहराई में जाएं तो हमें जीवन के इस अस्थायी सच पर एक और कमाल की समानता देखने को मिलती है। अब जाहिर है, मन में ये सवाल उठ सकता है कि जो विचारक जीवन के शाश्वत सत्य और नैतिकता पर इतनी गहरी बातें कर रहे थे, उन्होंने खुद इंसान के रोजमर्रा के अस्तित्व को किस नज़र से देखा होगा। यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि बिना एक दूसरे के संपर्क में आए भी वेमना और कबीर दोनों ने जीवन की नाजुकता को दर्शाने के लिए बिल्कुल एक ही उदाहरण का इस्तेमाल किया। दोनों ने इंसानी जीवन की तुलना पानी के बुलबुले से की, जो सुबह के तारों की तरह बस कुछ ही पलों का मेहमान होता है। ये जीवन वाकई बहुत क्षणभंगुर है। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, सत्य सर्वोपरि। ये पूरा तुलनात्मक अध्ययन अंततः हमें सच्चे ज्ञान के एक ही निष्कर्ष तक ले जाता है। इन तीनों ही साहित्यिक दिग्गजों का एक ही सार था, सत्य और प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का इकलौता सच्चा रास्ता है। सच्चाई ही वो चीज़ है जो दिल को पूरी तरह साफ कर सकती है। अगर मन में ईमानदारी नहीं है तो सारा ज्ञान, सारी किताबें और सारे कर्मकांड पूरी तरह से बेकार हैं। वल्लवर ने साफ शब्दों में आंतरिक सत्य को किसी भी तरह की धार्मिक तपस्या से बहुत ऊंचा दर्जा दिया। उनका कहना था कि जो इंसान अपने मन और वचन से सच्चा है, वो उस इंसान से लाख गुना बेहतर है जो दिखावे के लिए कठोर तपस्या करता है या बड़े बड़े दान देता है। और कबीर ने तो इस पूरी सोच को अपने सबसे मशहूर दोहे में समेट कर रख दिया। उन्होंने बताया कि बिना प्रेम को समझे मोटी मोटी किताबें पढ़ना बिल्कुल निरर्थक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। असली पंडित या ज्ञानी वो नहीं जिसे बहुत से तथ्य रटे हों, बल्कि वो है जिसके जीवन में करुणा और प्रेम हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये महान रचनाएं हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती हैं। आज जब हर कोई कामयाबी की अंधी दौड़ में भाग रहा है, तो क्या हमारा समाज सिर्फ भारी किताबों से डिग्रियां और जानकारी इकट्ठा कर रहा है, या फिर हम सच में सदियों पहले सिखाए गए उस प्रेम, समानता और सत्य के असली ज्ञान पर अमल कर रहे हैं? इस बारे में सोचना जरूर, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे जीना ही असली बुद्धिमत्ता है।